मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु हमें से हर एक को अपनी आशीषों के लेने के लिए प्रभु अपने पास लाएं, जिससे कि हम सब अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीष का समय हो और विश्वास के समय साथ हम अपनी आशीषों के साथ बढ़ सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और उसके पहले 6 पद। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्सेस 1 to 6, जहां लिखा है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। शबनम भाभी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर के आपके और आपके घराने को। यहोवा ये कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों को की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर कर दिया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी जो भेड़ बकरियां बची हैं उनको मैं उन सब देशों में जिन्हें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा। वे फिर फले फूलेंगी। मैं उनके लिए एक चरवाहे को नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और वे न तो फिर डरेंगी न विस्मित होगी, न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं कि मैं दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और देश के न्याय और धर्म में से प्रभुता करेगा। उन दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन परमेश्वर हर उस व्यक्ति को एड्रेस कर रहा है जो कहीं ना कहीं किसी पे प्रभुता रखता है, जो कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को बताता है या बांटता है। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो बाइबल के अनुसार हम सभी याजकों का समाज है। परमेश्वर के लेपालक पुत्र, मसीह के राजदूत, परमेश्वर की मीरास, जिसके अनुसार मुझे और आपको विश्वास से बढ़कर अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना है। वो कहता है, उन चरवाहों पे हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। यदि हम याकूब की पत्री पढ़ें तो याकूब की पत्री लिखती है कि तुम में से बहुतेरे उपदेशक न बने, क्योंकि उपदेशक ज्यादा दंड पाएंगे। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की अंतिम आज्ञा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो कहता है, जाओ इस पूरे संसार में फैल जाओ और लोगों को मेरे वचन की शिक्षा दो। हम सभी को ये अधिकार भी मिला है, हम सभी को ये आशीष भी, कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस काम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो शैतान भी हमारे जीवन में आगे बढ़ता है। इस काम में मैं और आप जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का विश्वास जहां बढ़ता है वहीं शैतान की चालें भी बढ़ती हैं, वहीं शैतान के उलझाने वाले पाप भी बढ़ते हैं, वहीं शैतान तरह तरह के मार्गों में, शैतान हमारे मार्गों में तरह तरह की रुकावटें और उलझाने वाले पाप डालता है। आज चौकस रहिए,
क्योंकि परमेश्वर का कार्य जब हम करते हैं तो शैतान भी अपना कार्य हमारे जीवनों में करने का प्रयास करता है। और इसीलिए लिखा है, हाय उन चरवाहों पर जो मेरी भेड़ बकरियों को, जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। हाय। आज परमेश्वर के कोप से, क्रोध से विश्वास के साथ बचिए, क्योंकि अगर परमेश्वर का क्रोध या कोप या रिस हमारे जीवन में काम करेगी तो मैं और आप नष्ट हो सकते हैं। मैं और आप हमेशा के लिए अपने जीवन को छोड़ सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को ले सकता है। लिखा है, यहोवा कहता है, यहोवा ये कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपने प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है। आज द इंस्ट्रक्शन गॉड वांटेड अस टू टेक, परमेश्वर चाहता है कि मैं उन संकेतों को, उन चीजों को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, ध्यान से सुनकर सीखूं, उस पर चलकर अपनी आशीषों को लूं। गॉड वांटेड यू टू बी विथ हिम फॉरएवर। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप हमेशा परमेश्वर के साथ रहें, लेकिन कहता है अपनी प्रजा के चरवाहों से। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये बात कहता है। बहुत से लोग आज इस बात को, शिलो में जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बहुत से लोग आज इस बात को जब सुनते हैं तो वो बड़े आसानी से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों से आप बात कीजिए तो वो कहते हैं, साहब ये मेरा काम तो है ही नहीं। लेट दिस वर्क बी टेकन बाय प्रीस्ट, इवेंजलिस्ट्स, डीकन, बिशप्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये काम मेरा नहीं है। इस काम को करने के लिए प्रीस्ट हैं, डीकन्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, बिशप्स हैं और बहुत से लोग हैं जिनको ये काम दिया गया है। लेकिन ये जिम्मेदारी सब पर दी गई है। जब आप अंतिम आज्ञा की बात करेंगे स्वर्गारोहण के समय, तो वहां किसी बिशप का, पादरी का, इवेंजलिस्ट का, प्रीस्ट का जिक्र नहीं है। बाइबल बहुत क्लियरली तुम्हें और मुझे, आपको और मुझे कहती है, तुम याजकों का समाज हो, तुम मेरे लेपालक पुत्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है कि उसका स्वामी या उसका पिता क्या करता है। इससे हमारी ये जिम्मेदारी सबको दी गई है परमेश्वर की ओर से। और लिखता है, यहोवा अपने प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है। आज सुनिए परमेश्वर आपसे क्या कहता है। बाइबल में कई जगह लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा अपनी कलीसियाओं से क्या बातें करता है। आज अपने कानों को खोलिए, अपने विश्वास को जागृत कीजिए, परमेश्वर की ओर देखिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी कानों को खोल जिससे मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, मेरे आंख के दर्शन को स्पष्ट कर जिससे मैं सीख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं अपने आत्मिक दर्शन के बारे में। God wanted you to take this blessing for the sake of His people. परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस आशीष को लें अपनी प्रजा की चराई के लिए। सीखिए आज इस आशीष को, बढ़िए आज परमेश्वर के साथ। रूबी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, तुमने मेरे भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली। नए नियम में जाएंगे। नया नियम इस विषय में स्पष्ट है। यीशु मसीह लिखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, सच्चा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी शब्द को सुनती हैं। और जो चरवाहा है वो द्वार से प्रवेश करता है, इधर उधर से नहीं आता। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आज बेचारी भेड़ें, आज बेचारे लोग सुनने तो परमेश्वर को आते हैं, लेकिन कई बार शैतान हमारी आशीषों को छीन कर हमें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है जहां मैं चाहकर भी नहीं समझ पाता कि ये आशीषें जो हम ले रहे हैं ये क्या परमेश्वर की ओर से हैं, क्या जिसको हम सुन रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से। इसीलिए बाइबल कहती है, तुम्हारे
दर्शन पर, तुम्हारी आंखों पर शैतान पर्दा डाल देता है। आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके उस दर्शन को परमेश्वर स्पष्ट करे। आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि विश्वास की वो आशीष आपके जीवन में हो। आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं और आप अपनी आशीष के साथ परमेश्वर से जुड़ सके। तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उन्होंने तितर बितर कर दिया। आज बहुत से लोग कलीसिया में घुसते हैं, उनका उद्देश्य कलीसिया को बांधना नहीं होता है, उनका उद्देश्य कलीसिया को तोड़ना होता है, क्योंकि कलीसिया मसीह का वो बदन है जिसके द्वारा हम और आप आशीष पाते हैं। अर्ली कलीसिया यानी प्रेरितों के काम में जब हम कलीसियाओं को बढ़ने की बात करते हैं, कलीसियाओं के बनने के विषय में जानते हैं, तो आप जानते हैं कि कलीसिया वास्तव में चेलों द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा लिया गया वो दान था जिसे यीशु मसीह ने, जब वो क्रूसारोहण से पहले उनसे मिला, तो आप यूहन्ना की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब यहूदियों के डर के मारे चेले एक घर में बंद थे, यीशु मसीह आया और आकर उसने कहा तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा लो। और यह है वो पवित्र आत्मा का दान, यह है वो पवित्र आत्मा की आशीष जिसके द्वारा प्रेरितों के काम लिखे गए। जहां आप यूहन्ना, पतरस जैसे चेलों को परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए देखते हो, लेकिन जहां आपको यह दिखाई देता है कि वो लोग परमेश्वर के साथ बढ़े, वहां आप देखोगे कि शैतान ने भी अपनी आशीषों को बढ़ाया। बहुत से लोग आज भी परमेश्वर के नाम से मेरे और आपके जीवन में आते हैं, हमें तोड़ने के लिए, हमें तितर बितर करने के लिए, जोड़ने के लिए नहीं। और ऐसे लोग सिर्फ पहचाने जा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ऐसे लोग जाने जा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा की आशीष यीशु मसीह द्वारा हमें और आपको दी गई है। अगर आप यूहन्ना में पढ़े तो लिखा है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और उसके आगे उसने लिखा है, मैं जा रहा हूं लेकिन एक सहायक तुम्हें दिए जा रहा हूं, क्योंकि जो काम मैं करता हूं मैं उसके द्वारा करता हूं, और जो कुछ तुम उससे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, और जो काम मैं करता हूं इससे बड़े बड़े काम भी तुम करोगे। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और आप जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति जिसे आप और मैं सुन रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है। वो कहता है तुमने उन्हें तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। आज बहुत सी जगहों में आप देखेंगे कि रिफ्ट है, कलीसियाएं टूट गई हैं। बहुत से लोगों ने कलीसियाओं को जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने का काम किया है। बहुत से लोगों ने भेड़ों को छल कर इधर उधर तितर बितर कर दिया है। बहुत से लोग कलीसिया में घुसकर परमेश्वर की उस कलीसिया को तोड़ देते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, मैं तुम्हें भेड़ के नाई भेड़ियों के बीच भेजता हूं। आज हमारे चारों तरफ वो भेड़िए हैं जो हमें कभी भी फाड़ खा सकते हैं। विश्वास के साथ अपनी आशीष को लेने के लिए परमेश्वर के साथ जुड़िए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि अभी तक आप परमेश्वर के साथ हैं, लिखा है। और जबरन निकाल दिया है, इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। यहोवा ही कहता है। ये मत सोचिए कि आप और मैं कोई गलत काम करके बच जाएंगे ना। आप और मैं दुनिया को कितना बड़ा मूर्ख बना ले, बन भी जाएगी दुनिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन परमेश्वर को मूर्ख बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि लोग आपके बाहरी आवरण से चमत्कृत हो सकते हैं, लोग आपकी जीवन में आपकी आशीष को देखकर खुश हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मन को जांचता है। बहुत से लोग, आप अगर बाइबल को पढ़ें तो लिखा है कि अंत के समय में बहुत से लोग आएंगे जो आपको चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे। बहुत से विश्वासी भरमा लिए जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से होंगे वो बचे रहेंगे। वो कहेंगे कि यीशु मसीह यहाँ है, वहां है, लेकिन तुम मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारे विश्वास को छलने आते हैं। बाइबल की आयत आपको कहती है, मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। ये मत सोचिएगा कि आप किसी गलत काम को करने के बाद बच जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि आज आप और मैं अनुग्रह की आशीष में जीवित हैं, आप कोई गलत काम करेंगे आप सेव हो जाएंगे, नहीं। क्योंकि जो भी आप और मैं आज कर रहे हैं, आज के दिन में, न्याय के दिन उसका हिसाब आपको और मुझे देना पड़ेगा। तुमने क्यों किया?
वहां लिखा है बहुत से लोग कहेंगे कि ये हमसे गलती से हुआ। नहीं, गलती से नहीं हुआ। आप और मैं अनर्थ कल्पनाएं करते हैं, आप और मैं गलत चीजें सोचते हैं और उसी के अनुसार हम पाप को जन्म देते हैं और पाप मृत्यु को जन्म देता है। इसीलिए लिखा है कि मैं उन्हें उनके बुरे कामों का दंड दूंगा। आज विश्वास से अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़िए। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। विश्वास रखिए, परमेश्वर के साथ रहिए, बढ़िए परमेश्वर के साथ, क्योंकि आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं। और लिखा है तब मेरी जो भेड़ बकरियां बची हैं मैं उन्हें सब देशों में से मैंने उन्हें जबरन भेज दिया था, स्वयं लौटाऊंगा। एक समय आएगा कि परमेश्वर वो लोग जो वास्तव में थोड़े से हैं, वो लोग जो परमेश्वर की आशीषों को जानते हैं, वो लोग जो परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने एक जगह इकट्ठा कर लेगा। न्याय के दिन के पहले ये आशीष आपके और मेरे जीवन में आनी है। अगर आप हर परिस्थिति को देखते हुए भी, हर गलत स्थिति को देखते हुए भी परमेश्वर के पीछे खड़े हैं, तो कोई विपत्ति आपके जीवन में नहीं आएगी। परमेश्वर आपके प्राण की रक्षा करेगा। वो अपने पैरों की आड़ के नीचे आपको ले लेगा। संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक के रूप में आप परमेश्वर को जान पाओगे। ये है वो आशीष। लिखा है कि मैं जो भेड़ बकरियां बची हैं उनको सब देशों में से जिन्हें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटाकर उनकी भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा। आज परमेश्वर मुझे और आपको अपने पास ले आता है, अपनी भेड़शाला में इकट्ठा करने के लिए, जहां ना तो रोना है, ना दांत पीसना है, ना किसी प्रकार की कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लिखा है तब मेरी जो भेड़ बकरियां बची हैं मैं उनको सब देशों में से जिन्हें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया था। परमेश्वर ने आपको और मुझे जहां भी रखा है, खुश रहिए, क्योंकि अगर आप जहां भी हैं परमेश्वर की सेवा के लिए हैं, परमेश्वर की आशीषों के लिए हैं, विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपको एक जगह इकट्ठा करेगा। मैं आपसे कई बार ये बात कहता हूं कि मैं बहुत से लोगों को, लगभग कुछ ही लोगों को मैं पर्सनली मिला, लेकिन ज्यादातर को मैंने सिर्फ यहां देखा है। ज्यादातर लोग जो हैं विश्वास के साथ मुझसे जुड़े हैं। हम एक ही आत्मा में परमेश्वर की स्तुति करने इकट्ठा होते हैं। नितिका जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मुझे बहुत खुशी हुई नितिका जी जब आपने मैसेज डाला कि आप और कुछ 10 बहनें परमेश्वर की स्तुति के लिए दोपहर में इकट्ठा होते हैं। वो समय अधिकांश लोग सोते हैं। जब आप अपने घर में द्वार खोलकर परमेश्वर की आशीष के लिए लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं, ये आपकी आशीष है। अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको एक स्थान पर इकट्ठा करेगा। लिखा है कि मैं उन्हें स्वयं लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फले फूलेंगी। उन्हीं की भेड़शाला। आज परमेश्वर आपके और मेरे को अपने पास इकट्ठा करना चाहता है। भले ही हम एक दूसरे से ना मिले हों, भले ही हम जीवन भर ना मिले, लेकिन आत्मा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मा द्वारा एक दूसरे को जानते हैं। विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ अपनी आशीषों को शेयर कर सकते हैं। विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे खड़े होकर चल सकते हैं। और ऐसे ही भेड़ों के विषय में परमेश्वर ने लिखा है कि मैं उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करूंगा। एक चित्त, एक मन और एक आत्मा से आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर के साथ रहेगी। जानते हैं ये बहुत बड़ी आशीष है, छोटी नहीं है। मैं कभी नहीं जानता था कि मैं ऑनलाइन प्रीच करूंगा। मैं कभी नहीं जानता था कि परमेश्वर का वचन अधिकाई से मेरे पास आएगा। मैं कभी नहीं जानता था कि एक समय आएगा कि जब मसीहत का दायरा मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। मैं कभी नहीं जानता था कि एक दिन मेरे साथ वो लोग होंगे जिनको मैं आमने सामने के संबंधों में जानता नहीं हूं।
लेकिन जो मुझसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर ने वो सारे साधन, सारे लोग, सारे पेजेस उपलब्ध कराए। सोचिए, मेरे पास 3 पेजेस ऐसे हैं जिसकी अवेलेबिलिटी मेरे पास 24/7 है। मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकता हूं। यह आशीष है परमेश्वर की। एक समय था जब मैं लोगों से फोन करके कहता था, जब मैंने प्रीच करना शुरू किया, ब्रदर आपका रिव्यू इनविटेशन नहीं आया, मैं कैसे प्रीच करूं। आज वो समय है कि अगर आधी रात को मुझे नींद ना आ रही हो तो मैं आधी रात को भी ओपन करके परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकता हूं। ये परमेश्वर के प्रोविजंस हैं, ये परमेश्वर के प्रावधान हैं जो परमेश्वर उन्हीं को देता है जो इसके योग्य होते हैं। आज अपने आप को, मुझे और आपको योग्य बनाना है विश्वास के साथ, जिससे परमेश्वर की आशीषें 24/7 हमारे जीवन में बनी रहे। आज मुझे और आपको इस योग्य रखना है अपने आप को, जिससे कि मैं और आप अपनी आशीषों के लिए हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहें। विश्वास के साथ बढ़िए। लिखा है 4थी आयत, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा, जब वो उन्हें चराएंगे तो फिर वो नहीं डरेंगी। आज परमेश्वर आपको और मुझे नियुक्त करता है, जानता है, इट इज नॉट अ स्मॉल ब्लेसिंग। आज परमेश्वर आपको और मुझे नियुक्त करता है। क्या करने के लिए? अपनी भेड़ों को चराने के लिए। यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार पूछा था, क्या तू मेरी भेड़ों को चरा सकता है? उसने कहा हाँ प्रभु। फिर दूसरी बार उसने पूछा, फिर तीसरी बार पूछा। पतरस निराश हो गया, क्या पता परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन परमेश्वर कंफर्म कर रहा था कि तू मेरी भेड़ों को चराएगा। आप जानते हैं, आज पतरस जिस गद्दी पर बैठाया गया था, आज वहां पोप बैठता है, मसीहों का धर्मगुरु पोप बैठाया जाता है वहां। सोचिए, आज का रेफरेंस है यिर्मयाह 23वां अध्याय पहले 6 पद, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्सेस 1 to 6। जब मैं 3:28 पर उठकर आया तो आई हैव नो आइडिया कि मुझे क्या प्रीच करना है, बिल्कुल खाली। लेकिन बस एक छोटी सी प्रार्थना, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आशीष। 3:31-32 पे परमेश्वर ने आशीष मुझे दी कि जा प्रीच कर। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो डरेंगी ना विस्मित होंगी। आज परमेश्वर आपको और मुझे इस आशीष के साथ बढ़ा रहा है कि तुम उन्हें चराओगे भी, और तुम उनको हर उस चीज से जो डर है, भय है, परेशानियां है, तुम उससे बचाओगे भी, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर की आशीष है आपके जीवन में। ये आज आपको परमेश्वर ही आशीष दे रहा है, आपको चरवाहे का रोल मिल रहा है। विश्वास से लीजिए, धीरे धीरे परमेश्वर के साथ बढ़िए। जैसे मैं बढ़ा, एक समय पर मैं धीरे धीरे सरकता था परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन में। धीरे धीरे मैं लड़खड़ा कर चला जी, धीरे धीरे मैं लड़खड़ा कर चला, और एक समय आया कि अब मैं परमेश्वर के साथ दौड़ सकता हूं। यकीन जानिए कि कई जगह मुझे प्रेयर मीटिंग देने जाना होता है, मैं बेखटके जाता हूं, विदाउट एन आइडिया कि मुझे वहां बोलना क्या है। कई बार, एक जगह तो अभी पिछले मार्च में, अभी जो मार्च गुजरा पहले, एक जगह मुझे प्रेयर मीटिंग लेने जाना था। मैंने बहुत जोर लगाया, मुझे मिला ही नहीं क्या करना है। मैं वहां जाके बैठ भी गया। प्रेयर मीटिंग की शुरुआत होनी थी, मुझे ही लेनी थी, पूरा परिवार मेरे आगे आके बैठ गया, तब भी वचन ना मिले। मैंने उस बच्चे से कहा, उस घर के बच्चों से, मैंने बेटा पानी पिलाओगे? पानी लाए वो। पानी पीते पीते मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अब क्या, अब तो मैं बैठा हूं यहां, 2-3 मिनट में मुझे शुरू करना है बोलना, व्हाट शुड आई प्रीच?
और ऐसे करते करते मैंने बाइबल को पलटा और प्रभु ने 1 मिनट में वो चीज दिखा दी जो मुझे प्रीच करनी थी। मैं लगभग वहां पर 50 से 1 घंटा, मिनट से 1 घंटा बोला और मुझे बहुत संतुष्टि मिली कि परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा वचन उस परिवार को दिया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ना तो आपको निराश होने देगा, ना आपकी नामधराई होगी, ना आप कहीं किसी के सामने लज्जित होगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर आपकी आड़ है। न तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से आपकी और मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा, वो हमारे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेके सदा सर्वदा करेगा। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा, जब वे उन्हें चराएंगे तब वे फिर न डरेंगी, न विस्मित होगी, और ना ही उनमें से कोई खोएगी। सोचिए, नए नियम में खोई हुई भेड़, खोए हुए सिक्के और उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। ध्यान से पढ़िए वहां क्या लिखा है। परमेश्वर का राज्य उस समान है जहां एक व्यक्ति के पास 100 भेड़े हों और जब गिनती हो तो 99 तो मिले, एक खो जाए, लेकिन वो 99 को छोड़कर उसकी खोज करेगा, और जब वो मिल जाती है तो आनंद से उठा लेता है और विश्वास से कहता है, मेरी ये भेड़ खो गई थी, मिल गई है, आओ मेरे साथ आनंद करो। बाइबल कहती है ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में आनंद होता है। 10 सिक्कों की बात की गई, 9 थे, एक खो गया, झाड़ू बुहार बुहार कर उस सिक्के को ढूंढा गया। जब वो मिला तो वो खुश हुआ मालिक, और उसने कहा मेरे साथ आनंद करो क्योंकि ये मिल गया है। उड़ाऊ पुत्र ने भी ये कहा कि मैंने अपने पिता और व्यवस्था के विरुद्ध पाप किया है। मैं अपने पिता से कहूंगा कि प्रभु, अपने पिता से कहूंगा कि मैं तेरा पुत्र होने योग्य नहीं रहा, अपना दास बनाकर मुझे रख ले। क्या हुआ? जैसी वो वहां पहुंचा, पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया, उसके सारे पापों को क्षमा किया, उसके लिए आनंद किया। आज यहां लिखा है कि उनमें से कोई भी खोएगी नहीं। आज अगर परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में, तो एक भी चीज आपके जीवन से नहीं खोएगी, एक भी आशीष आपके जीवन से नहीं जाएगी। जिन लोगों को आप प्रीच कर रहे हो, जिन लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो, वो और लोगों को अपने जीवन में जोड़ेंगे। इस आशीष के साथ बढ़िए, क्योंकि आपका और मेरा आशीष परमेश्वर से आता है। आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर से आता है। आपकी और मेरी आशीष केवल बोलने से नहीं आती। बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बारे में कि आपकी और मेरी आशीष चलने से आती है, परमेश्वर के साथ बढ़ने से आती है। लगातार अपने आत्मिक दर्शन को संपुष्ट होता हुआ देखिए, विश्वास के साथ अपने आत्मिक दर्शन में परमेश्वर को शामिल कीजिए। आप न डरेंगे, न विस्मित होंगे, और न कभी आप परमेश्वर के राज्य से खोएंगे। परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। लिखा है यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर की वाणी को कभी भी आप और मैं जीवन में झुटला नहीं सकते, कभी नहीं। जोर लगाइए, शैतान कितना जोर लगा ले, उपवास काल में आप एक बात जान लीजिए, जितना अधिक आप परमेश्वर के पास जाएंगे, शैतान की उतनी बड़ी बड़ी धमकियां आपको मिलेगी। शैतान उतनी बार आपको डराने की कोशिश करेगा। शैतान तरह तरह की चीजें आपके जीवन में डालेगा जो आपकी आशीष नहीं है। लेकिन वही लोग बचेंगे जो परमेश्वर की ओर सीधे देख रहे होंगे। वही लोग बचेंगे जिनके ऊपर परमेश्वर का ये कथन है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी तरफ देख। तब जाएंगे आप अपने आशीषों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख। 5वीं आयत कहती है यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं। यहोवा की ये भी वाणी है। आज मुझे और आपको कान लगाने हैं परमेश्वर की वाणी पर, ध्यान से सुनना है, विश्वास से आशीष को लेना है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ना है। कहना है परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, मेरे विश्वास को मजबूत कर। लिखा देख ऐसे दिन आते हैं, आए भी। सोचिए, यिर्मयाह की पुस्तक और मत्ती रचित सुसमाचार में जब थियोलॉजियंस के हिसाब से हम देखते हैं
तो कुछ लोग कहते हैं कि 800 वर्ष का, कुछ लोग कहते हैं 600 वर्ष का, लेकिन ये बात मुझे मालूम है कि मीका और मती के बीच में 400 वर्ष का अंतराल है, बीच में कुछ नहीं हुआ। इतने पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ऐसे दिन आते हैं कि मैं दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। दाऊद के कुल से, जानते हैं यीशु मसीह के विषय में यहां लिखा हुआ है, दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर उगाएगा परमेश्वर। सोचिए, सैमुएल के काल से दाऊद के घराने को चुना गया था, यश्शे का पुत्र दाऊद चुना था। और आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर, मैं जब जाना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दाऊद भी एक चरवाहा था। परमेश्वर ने दाऊद को इसलिए चुना कि वो एक चरवाहा था और बड़े विश्वास से अपनी भेड़ों को चराता था। जिस दौर में उसका अभिषेक किया गया उस समय भी वो भेड़ों को चरा के ही लौटा था। सैमुएल पूछता है दाऊद से, क्या सब आ गए? उसने कहा, छोटा तो रह गया। उसने कहा, उसे ले आ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम भोजन करने नहीं बैठेंगे। और जैसे ही वो बच्चा आया, परमेश्वर ने शैमुएल के कान में कहा, उठ अभिषेक कर, यही है। उठ अभिषेक कर, यही है। उसने अपने सींग का तेल लेकर उसके माथे पर अभिषेक किया, उसके सिर पर अभिषेक किया। दाऊद का कुल उस दिन से चुन लिया गया यीशु मसीह के आगमन के लिए। चुना हुआ वंश। सोचिए कितने लंबे समय पूर्व परमेश्वर ने इस बात को निर्धारित कर दिया था कि दाऊद के कुल में यीशु मसीह को लाया जाएगा। आज परमेश्वर जिसे चाहता है उसी को देता है, ध्यान रखिएगा। आशीष ऐसे नहीं मिलेगी आपको। अगर आपका मन परमेश्वर की ओर लगा है, आप पूरे विश्वास से परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं, आज धन्यवाद के साथ आपकी आशीष परमेश्वर के साथ है, तब परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, शक्ति से नहीं। वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, शक्ति से नहीं। आप और मैं आज भी स्मार्टनेस की पहचान किसको बनाते हैं? साहब ये लंबा चौड़ा है जी, इसकी बड़ी अच्छी बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, फलाना और ढिकाना। परमेश्वर मन को जांचता है। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो संसार की दृष्टि में योग्य है ही नहीं। बाइबल को ध्यान से तो पढ़िए कम से कम। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। मैं आज अगर अपने जीवन में देखता हूं, बाहर निकल के देखता हूं, प्रोफेसर की स्थिति में देखता हूं, तो मैं देखता हूं कई लोग मुझसे बहुत ज्यादा योग्य हैं, कई लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कई लोग मुझसे ज्यादा दखल रखते हैं शब्दों में, लेकिन वो कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना, परमेश्वर उनके जीवन में नहीं था। आज मुझ जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखो, नियत समय पर वो आशीषें तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी। आज नियत समय पर मैं आज भी परमेश्वर को देखता हूं और मेरी आशीषें आज भी परमेश्वर से पूरी होती हैं। विश्वास के साथ मैं चलता हूं, आज भी परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ता हूं। आज परमेश्वर हमें चुनता है विश्वास के साथ, बुद्धि के साथ। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, यह आशीष है। और जब आप उस बुद्धि के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या बनते हैं आप? राजा। राजपथ आपको और मुझे हासिल होता है, संसारिक राजपथ नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में हम ऊंचे ठहरते हैं। बाइबल कहती है जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही होने का सिरा हो गया। आज इस आशीष के साथ जाइए कि आप और मैं निकम्मे ठहरे संसार के लिए। लोग कहते हैं साहब ये कुछ कर सकता है क्या?
यीशु मसीह के लिए भी तो पूछा गया था, बैतलहम जैसी जगह से कोई नबी निकल सकता है क्या? निकला ना। ऐसा व्यक्ति निकला, ऐसा नबी निकला जिसने पूरे संसार की आशीषें आज तक आपको और मुझे दी हैं। ऐसा व्यक्ति निकला जो पाप बलि किया गया जबकि पाप से अज्ञात था। ऐसा व्यक्ति निकला जिसके द्वारा अनुग्रह की आशीष पूरे संसार को मिली। ऐसा व्यक्ति निकला। आज किसी भी दृष्टि से अपने आप को छोटा मत मानिएगा। आप परमेश्वर की दृष्टि में बड़े हैं। आपकी आशीषें परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी हैं। आपका विश्वास परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा है। आज धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर से बढ़ना सीखिए। परमेश्वर से कहिए, और लिखा है वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। न्याय और धर्म से। अगर आप परमेश्वर को धारण करते हैं तो वो आपका धर्म है। अगर आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेते हैं तो वो आपका न्याय है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी मुंह देखा न्याय नहीं करता है। इस बात को विश्वास से जानिएगा, इस बात को विश्वास से लेकर बढ़िएगा। कभी भी परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता। परमेश्वर मन को जांचकर आपकी और मेरी आशीष देता है। मैं कई बार हैरान हो जाता हूं कि मुझे कई बार चीजें नहीं मिलती, लेकिन परमेश्वर चल कर देता है। एक बार सोच लो। इवन मैं आपको ये बातें बता सकता हूं कि अगर मुझे कोई शारीरिक चीज भी चाहिए तो आई ऑलवेज टर्न टू गॉड फॉर माई ब्लेसिंग। प्रभु, मैंने ऐसा सोचा, इफ इट इज वेदर इट इज फॉर योर साइड, या ये आपकी ब्लेसिंग है तो ये मेरे जीवन में आएगी, अगर नहीं तो इसे रोक दें। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी आशीष मेरे जीवन में आए जो मेरी एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग्स को, या जो मेरी आशीषें मेरे साथ हैं, वो भी लेकर चली जाए। हर चीज परमेश्वर से मांगिए। मैं अपनी मां को देखता था, रोज शाम को जब वो प्रेयर करती थी तो हमेशा पहली चीज कहती थी, प्रभु तू सुबह से मेरे साथ है, मेरे घराने के साथ है। मृत्यु कितनी बार हमारे जीवन में पास से गुजरी, कितनी बार हम नष्ट होने की कगार पे गए, लेकिन तेरा दाहिना दरमियात हमारी आड़ था, हम बच गए। सो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। मैंने अपनी माँ से सीखा। बचपन से ये दुआ मेरे घर में की गई और मेरी माँ ने हमेशा ये बात हमें सिखाई, रात को सोते वक्त भी परमेश्वर के साथ सो, सुबह उठकर फिर परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ो। किसी भी स्थिति में परमेश्वर आपके जीवन से जाना नहीं चाहिए। अगेंस्ट ऑल आउट गॉड शुड बी विथ यू। और ये वो आशीष थी जिसके लेकर के मैं और मेरा परिवार आगे बढ़ते हैं। ये वो आशीष थी जो मैंने अपने पेरेंट्स से पाई। ये वो आशीष थी जो आज मेरे बच्चे सीख रहे हैं। ये वो आशीष थी जिसके द्वारा आज मैं और मेरा घराना परमेश्वर के साथ खड़े हैं। ये वो आशीष थी जिसके द्वारा मैं और आप आज भी परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को शेयर करते हैं। मांगिए परमेश्वर से, जो बिना उलाना दिए आपको और मुझे उदारता से देता है। विश्वास से मांगिए, संदेह मत कीजिए। लिखा है कि वो देश के न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उन दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे। उन दिनों में यहूदी का अर्थ जानते हैं आप? बाइबल में इजरायली और यहूदी का अर्थ होता है शुद्ध मन वाले। आज के संदर्भ की बात कर रहा हूं। इजरायली और यहूदी वो लोग हैं जो शुद्ध मन के साथ परमेश्वर से जुड़ते हैं। ये वो आशीष है जो परमेश्वर हर एक को नहीं देता। ये वो आशीष है जिसके द्वारा मैं और आप अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर से बढ़ना सीखते हैं, परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं, धन्यवाद के साथ बढ़ते हैं। लिखा है उन दिनों यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। आप जानते हैं, अगर वर्ड टू वर्ड जाएं तो इजराइल को देख लें। चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ वो देश, लेकिन आज तक उसे जीता नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। आज तक नहीं। आप और मैं संकट में तो गिरते हैं, लेकिन निराश नहीं होते। क्लेश तो हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन निरुपाय नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ रहती हैं।
आज परमेश्वर आपको जिस स्थान पर आप हो वह आपको निडर बसाए रखेगा। जानते हैं जिस जगह से मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ वहाँ लगभग 1500 परिवारों में, 1500 बड़े घरों में मैं अकेला मसीह व्यक्ति हूँ। आई डोंट कॉल माई सेल्फ ईसाई, आई कॉल माई सेल्फ मसीही, परमेश्वर का अभिषिक्त जन। 1500 घरों में अकेला मसीही, बेखौफ परमेश्वर के साथ रहता हुआ, अपने घर से परमेश्वर का प्रचार करता हुआ। लिखा है इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। इट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड अस टू टेक। ये है वो आशीष जो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ले। यीशु मसीह के आगमन की बात है यहां, और लिखा है और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रहेगा, गॉड आर राइचियसनेस। परमेश्वर उसका नाम क्या रखेगा? यहोवा हमारी धार्मिकता। तो उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। गॉड आर रिडीमर, गॉड आर राइचियसनेस। परमेश्वर ने ये नाम दिए हैं यीशु मसीह को। परमेश्वर ने वो आशीष दी है आज मुझे और मेरे घरानों को, हमें और हमारे घरानों को, कि विश्वास से परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर से जुड़िए। गॉड वांटेड अस टू टेक दिस ब्लेसिंग, क्योंकि परमेश्वर अगर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज इस सुंदर शाम में परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ना सीखिए। आज इस सुंदर आशीष को अपने जीवन में, अपने घराने के जीवन में लीजिए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि रोहिणी जी ने कई बार ये वचन अपनी मम्मी के साथ सुना। रोहिणी जी ने कई बार ये वचन अपनी बेटी के साथ सुना, और परमेश्वर ने उनकी बेटी के जीवन में काम किया। परमेश्वर ने उसको उसकी मां से अलग करके ऑस्ट्रेलिया भेजा। एक सुंदर सी, प्यारी सी बेटी, और उस लड़की ने जहां जीवन के इतने वर्षों तक परमेश्वर को नहीं जाना था, आज वो अपने जीवन में परमेश्वर को जान रही है। आज ऑस्ट्रेलिया में आज परमेश्वर ने उसे ऐसे लोगों के बीच में रखा है कि वो चर्च जाकर अपनी आशीष को ले पा रही है। ये किसी आश्चर्य कर्म से छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर अपनी ओर फेरता है तो वह अधिकाई से इस्तेमाल करता है उस व्यक्ति को जिसे उसने अपनी ओर मोड़ा था। अब जानते हैं शाऊल को पौलुस परमेश्वर ने ही बनाया क्योंकि वो शुद्ध मन का व्यक्ति था। आज रोहिणी जी की बेटी को भी परमेश्वर ने इसलिए चुना कि वो बहुत ही प्योर हार्टेड लड़की थी। इसलिए रोहिणी जी ने जब मुझे उसका फोटोग्राफ भेजा, साथ में लिखा कि ये किसी भी चीज को फॉलो नहीं करती, मैंने परमेश्वर से इसी बात को मांगा, परमेश्वर कोरी स्लेट है ये बच्चा, इस पर अपना नाम लिख। इसने जिंदगी के इतने वर्षों तक किसी को नहीं माना है, लेकिन जब वो तुझे मानेगी तो अगेंस्ट ऑल ऑड वो सारी चीजें छोड़कर तुझे मानेगी। परमेश्वर ने मेरी हाँ और आमीन के साथ मेरी आशीषों को लौटाया, और परमेश्वर आज उस बच्चे को अपने साथ बढ़ा रहा है। परमेश्वर आज उस बच्चे को अपनी आशीषें दे रहा है। परमेश्वर के आशीष से परिपूर्ण होकर वो बिटिया आज अपनी मां को कहती है, अगर कोई तकलीफ हो तुम्हें परमेश्वर के पास जाओ। ये है आशीष। एक बेटी अपनी मां को लिखती है,
फोन पर कहती है, मैसेज करके कहती है, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है जाओ परमेश्वर के पास। वो लड़की जिसने एक लंबे अरसे तक किसी को नहीं माना था, आज वो परमेश्वर को न सिर्फ मानती है, न सिर्फ जानती है, बल्कि वो परमेश्वर के अधिकाई की आशीष को लेकर उस परिवार को जो कुछ हद तक बिखरा हुआ है इकट्ठा करेगी परमेश्वर के नाम से। ये मैं जानता हूं। सोचिए, मैं उस बच्चे से नहीं मिला, केवल उसकी फोटोग्राफ देखी मैं उससे नहीं मिला। क्या पता जीवन भर मिलूं ना मिलूं, लेकिन मैं जानता हूं उसकी आशीष परमेश्वर से। आज मैं और आप मन में जान लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के साथ है, कौन सा नहीं। सोचिए, कोई छोटी आशीष नहीं है ये। परमेश्वर के साथ जुड़ना, परमेश्वर को मानना, परमेश्वर के वचन को सीखना कोई छोटी आशीष नहीं है। इट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड अस टू टेक। उपवास काल में ये वो आशीष है, विश्वास के साथ भी। बिल्कुल मैं रखता हूं हर एक बच्चे को, जो भी मेरे जीवन में है, जो भी। उन्होंने बड़े विश्वास से फोटोग्राफ भेजकर मुझे कहा था, ये है मेरी बेटी। देखते ही मैंने उससे उसी सुबह में उनके अपने वचन में बताया था, प्रभु इसको आशीष देगा। दी विदिन 1.5 या 2 महीने में शी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। और मुझे मालूम था कि वो ऑस्ट्रेलिया यूं नहीं जा रही है, वो परमेश्वर की आशीषों को लेने जा रही है और लेकर आएगी, ला रही है। 2 साल कैसे कटेंगे नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो आएगी वो आशीषें लेकर आएगी। विश्वास के साथ बढ़ाइए परमेश्वर के अपने बच्चों को। मैं खुश होता हूं, मेरा छोटा बेटा बाइबल पढ़ने से कतराता था। मैं तो बहुत सिंपल बातें करता हूं, मैं आपको उलझाऊंगा नहीं कभी भी। मेरा छोटा बेटा बाइबल पढ़ने से डरता है, लेकिन मैंने कहा बेटा तुम ही पढ़ोगे। उसने बहुत बहाने मारे, हिंदी कमजोर है, मैं ठीक से नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा परमेश्वर पढ़ाएगा, तू पढ़ तो सही। हम समझ लेंगे तू टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा पढ़ेगा, लेकिन पढ़ तो सही। पढ़ना शुरू किया। पहले 2 आयतें, फिर 3, फिर 5, फिर 7। आजकल एक दिन में वो शाम को लगभग 7 से 8 आयतें पढ़ता है। दिस इज अ प्योर ब्लेसिंग। जब आप अपने बच्चे को परमेश्वर की ओर मोड़ते हो तो धीरे धीरे वो अपने जीवन से शैतान को हटते हुए देखता है। बाइबल की आशीष लीजिए, बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, अवश्य है कि परमेश्वर मेरी जीवन में बढ़े और मैं घटता चला जाऊं। बहुत बच्चे मैं जानता हूं जो रिलेक्टेंट होते हैं कि साहब बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाओ उन्हें, जबरदस्ती पढ़, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। ताड़ना देकर सिखाइए। जब मैं 8 साल का था, मेरी माँ ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया। उतना ही ढीठ था जितना मेरा छोटा बेटा। आई सेड नो, शी सेड यस। तुम दुआ करोगे कैसे नहीं? बहुत बहाने बनाए, सब क्या करना होता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, हमसे तो होती नहीं, हम नहीं कर पाते। मेरी माँ भी उतनी ही ढीठ थी। उसने कहा बेटा सबको कहो परमेश्वर इसके साथ और इसे अच्छी मीठी नींद सुला दे। सबके लिए कहना। और मैंने पहली दुआ मुझे याद है 8 मिनट की और मैंने सिर्फ यही किया। बहुत खुशी की बात है, परमेश्वर जिसको जोड़ता है वो शैतानों से ले ही नहीं सकता। मैंने हर एक को कहा परमेश्वर इसको आशीष दे और इसे मीठी नींद सुला दे। दैट वॉज माई फर्स्ट प्रेयर विद गॉड, फर्स्ट प्रेयर। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मेरी माँ की छड़ी की। उसने कहा नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, बोलते हो तो परमेश्वर का क्या वचन तुम्हारी परमेश्वर की आशीष तुम्हारे मुंह से आनी चाहिए, बोलो। मैं प्रति क्षण अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूं, प्रति क्षण। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं आपके सामने नहीं होता। अगर वो नहीं होते
तो मेरी आशीष कभी नहीं होती। अगर वो नहीं होते तो मैं आपको नहीं बोल रहा होता। वो थे, इसलिए आशीष भी आई, विश्वास भी, धन्यवाद करना भी आया, और धन्यवाद के साथ परमेश्वर में चलना भी। आज अपने जीवन में अपने आशीष को अपने बच्चों के लिए रिजर्व रखिए। जैसे ही वो इधर उधर होने लगे, सख्ती से बिठाइए, सख्ती से, क्योंकि आपका सख्त होना आपके बच्चों की आशीष होगी। मेरी मम्मी 2021 तक, जब तक वो मेरे साथ थी, प्रभु की योजना देखिए, माई मदर वॉज अ वेरी गुड टीचर एंड शी डाइड ऑन द सेम डे जिसे हम हिंदुस्तान में मनाते हैं टीचर्स डे। शी डाइड ऑन द वेरी सेम डे, 5 सितंबर 2021। शाम को उसने अपने प्राणों को छोड़ा। एक अच्छी टीचर। आज हमने किसके बारे में सीखा? चरवाहों के बारे में, जो अपने भेड़ों की चरवाही करते हैं। माई मदर वॉज अ वेरी गुड टीचर। आज भी उनके स्टूडेंट्स, मुझसे बड़े बड़े स्टूडेंट्स, मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। जब मैं उनके बर्थडे का फोटोग्राफ डालता हूँ तो उनके कई पुराने स्टूडेंट उसमें जुड़कर उनकी आशीष को शेयर करते हैं। विश्वास के साथ अपने बच्चों को बढ़ाइए। आज शायद उन्हें अच्छा ना लगे परमेश्वर के साथ बढ़ना, लेकिन एक समय बाद वो परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकाई के साथ महसूस कर पाएंगे। आपके जीवन की आशीष होगी वो। आप सीख पाओगे, परमेश्वर की आशीष को देख पाओगे अपने जीवन में। आप समझ पाओगे कि परमेश्वर वास्तव में आपके जीवन में काम कर रहा है। आपकी आशीष परमेश्वर के साथ होगी। प्रभु अधिकाई से आप सभी को आशीष दे। मैंने दोपहर का ये समय आपको इसलिए चुनकर दिया क्योंकि हो सकता है रात को लौटते हुए 9, साढ़े 9 बजे दोनों जगह प्रेयर मीटिंग्स हैं। एक जिस परिवार में मौत हुई है, 11 साल का बच्चा अनाथ हो गया, उसकी माँ चली गई, वहाँ जाना ज़रूरी है। वहाँ से एक लेंट की प्रेयर मीटिंग है, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। वहाँ भी एक माँ अपने बच्ची के लिए प्रार्थना करेगी क्योंकि उसके जन्ने के दिन पूरे होने वाले हैं। उस घर में एक आशीष आने वाली है। और आशीष देखिए कितनी अच्छी। वी प्रेड टुगेदर। उनके जो दामाद हैं, वो मतलब जिनकी उनकी बेटी के बच्चा होने वाला है, उनके जो दामाद हैं वो कैप्टन से 2-3 दिन में मेजर बन जाएंगे। उन्होंने शेयर किया मुझसे इस संडे कि ब्रदर, वी हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। बताइए कि हमारा दामाद मेजर बन जाएंगे। मैंने कहा बच्चा आशीषित है कि वो आने से पहले अपने बाप को आशीषित कर रहा है। बच्चे की आशीष है ये। कितना धन्य होगा वो बच्चा जब इस दुनिया में कदम रखेगा, बाप को एक नए ओहदे और एक नए रैंक पर पाएगा। ये आशीष है। आज उस परिवार में जाना है, उस परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करनी है, विश्वास के साथ उनकी आशीष को परमेश्वर के साथ स्थापित करना है। इसलिए जाना है, मांगना है परमेश्वर की आशीष को उस परिवार के लिए कि जो बच्चा उस परिवार में आए पूरी आशीष के साथ आए, पूरे विश्वास के साथ आए, पूरे धन्यवाद के साथ आए। परमेश्वर की आशीष बनी रहे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु आपकी आशीषें हमारे जीवन में हो और हम बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को एक सुंदर संध्या परमेश्वर की ओर से मुबारक हो और आप सभी परमेश्वर के साथ निरंतर बढ़ते हुए अपनी आशीषों को ले सकें। परमेश्वर के साथ बढ़ते रहिए क्योंकि परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा है। आप सभी को परमेश्वर की आशीष मिले और आप सभी को जय मसीह।